खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। सामीन करामी कदर, आज हम एक सवाल के मतलब सीखने वाले होंगे कि क्या किताब मुक़द्दस हकीकत में खुदा का कलाम है। इस सवाल का जवाब ना सिर्फ इस बात का तयन करेगा कि किताब मुक़द्दस की क्या अहमियत है और ये हमारी ज़िंदगियों में क्या असर करती है। अगर किताब मुक़द्दस हकीकत में खुदा का कलाम है तो फिर तो हमें चाहिए कि इसे अजीज़ रखें, इसका मुतालिया करें, इसके अहकाम पर अमल करें और इस पर मुकम्मल भरोसा रखें। और साथ ही ये जान लें कि अगर ये किताब मुक़द्दस खुदा का कलाम है तो इसको रद्द करना दरअसल खुदा की ज़ात को रद्द करना है। किताब मुक़द्दस दरअसल खुदा की मोहब्बत का सबूत और खुदा की तस्वीर कशी है। किताब मुक़द्दस के लिए इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह मुकाशफा का सादा तरीन मतलब यह है कि खुदा बनी नौ इंसान को बताता है कि वो कैसा है और हम किस तरह उसके साथ एक दुरुस्त रूहानी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। इस किताब में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें अगर खुदा इस किताब के वसीला से अश्कारा ना करता तो हम कभी भी उसके मुतल्लिक जान ना पाते। अगरचे इस किताब को तकरीबन 1600 सालों में लिखा गया, लेकिन हर ज़माना में जो कुछ खुदा के बंदों ने बयान किया उसमें हर वो चीज़ थी जिसे इंसानों को जानने की ज़रूरत थी ताकि वो खुदा के साथ रूहानी ताल्लुक़ को कायम रख सकें। अगर कलाम मुक़द्दस खुदा का कलाम है तो फिर ये ईमान, मज़हब, अमाल और इखलाकियात के तमाम मामलात में हतमी इख्तियार का हामिल है। अभी सवाल ये है कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि किताब मुक़द्दस महज एक अच्छी किताब ही नहीं बल्कि खुदा का कलाम है। किताब मुक़द्दस में कौन सी ऐसी ख़ास बात है जो इसे नस्ल इंसानी की तारीख़ में लिखे जाने वाली सभी किताबों से मुनफरद बनाती है? क्या कोई ऐसा सबूत मौजूद है जो ये साबित करता हो कि किताब मुक़द्दस खुदा का कलाम है? अगर हम चाहते हैं कि किताब मुक़द्दस के ऐसे दावों की सदाकत का तयन करें कि ये दर हकीकत खुदा का कलाम है और ये इल्हाम के ज़रिए हम तक पहुँची, तो फिर हमें इस तरह के सवालात का बड़ी संजीदगी के साथ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इस बात में कोई शक नहीं कि किताब मुक़द्दस खुदा का कलाम होने का दावेदार है। पौलुस रसूल बयान करता है कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। दूसरा तिमुथियुस 3 बाब 16 से 17 आयत। किताब मुक़द्दस के खुदा का कलाम होने के हवाले से अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के सबूत मौजूद हैं। अंदरूनी सबूत वो हैं जो बाइबल के अंदर से इसके इल्हामी होने की तस्दीक करते हैं। बाइबल के खुदा का इल्हामी कलाम होने के हवाले से अंदरूनी सबूतों में से सबसे पहला सबूत इसकी किताबों के अंदर पाए जाने वाली हममानगी है। अगरचे बाइबल में 66 मुनफरद नोयत की किताबें मौजूद हैं जो 3 मुख्तलिफ बरे-ए-आज़मों में लिखी गईं, 3 मुख्तलिफ तरह की ज़ुबानों में लिखी गईं। इनको लिखने में तकरीबन 1600 साल का अरसा लगा। इसके अलावा इस किताब के लिखारी मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी तादाद तकरीबन 40 थी, लेकिन इसके बावजूद किताब मुक़द्दस अपने आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक ऐसा किताबी मजमुआ है जिसकी तहरीरें कभी भी दूसरी तहरीरों की तरदीद नहीं करती। किताब मुक़द्दस की किताबों के अंदर पाई जाने वाली हम आंगी बिल्कुल मुनफरद है जो दुनिया की दीगर मजहबी किताबों के अंदर नहीं पाई जाती और ये साबित करती है कि जो अल्फाज खुदा ने अपने बंदों को रूह कुदस की तहरीक से लिखवाए वो इल्हामी है। अंदरूनी सबूतों में से एक और सबूत जो ये साबित करता है कि किताब मुक़द्दस हकीकत में खुदा का कलाम है वो इसके अंदर पाई जाने वाली नबूवतें हैं। किताब मुक़द्दस के अंदर मुख्तलिफ अफराद, कौमों, बनी इसराइल, मखसूस शहरों और बनी नौ इंसान के बारे में सैकड़ों की तादाद में बड़ी तफसीली नबूवतें पाई जाती हैं। दिगर नबूवतें उसके आने वाले मसीहा के बारे में हैं जो उन सब का निजात दहिंदा होगा जो उस पर ईमान लाएंगे। दुनिया की दीगर मजहबी किताबों के अंदर पाई जाने वाली नबूवतों के बरक्स किताब मुक़द्दस में पाई जाने वाली नबूवतें इंतहाई मुफस्सल हैं। पुराने अहदनामा के अंदर खुदा यीशु मसीह के बारे में ही 300 से ज़्यादा नबूवतें पाई जाती हैं। उन नबूवतों में ना सिर्फ ये बताया गया है कि वो कहाँ पर और किस खानदान में पैदा होगा, बल्कि उनमें यह भी बयान किया गया है कि वो किस तरह की मौत मरेगा और फिर मुर्दों में से जी उठेगा,
दुनिया की किसी भी मजहबी किताब के अंदर इस तरह की और इस तादाद में नबूवतें नहीं पाई जाती जिस कदर हम किताब मुक़द्दस के अंदर देखते हैं। किताब मुक़द्दस के इल्हामी होने का तीसरा अंदरूनी सबूत उसका मुनफरद इख्तियार और क़ुव्वत है। अगरचे एक सबूत पहले दोनों सबूतों के लिहाज से ये शख्सी राय पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद ये किताब मुक़द्दस के इल्हामी होने के मुतल्लिक़ कतई तौर पर उनसे कम नहीं। किताब मुक़द्दस का जो इख्तियार देखा जा सकता है वो आज के दौर में लिखी जाने वाली किसी भी किताब के मुतल्लिक़ नहीं देखा जा सकता। अगर इस इख्तियार और क़ुव्वत को देखना हो तो ऐसे देखा जा सकता है कि खुदा की माफ़ूक़ल फितरत क़ुव्वत की वजह से बेशुमार ज़िंदगियाँ मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी हैं। नशे की लत का इलाज इस किताब की बदौलत मुमकिन हो सका। बेशुमार हम जिन्स परस्तों को इस किताब ने रिहाई दी। लावारिसों और सुस्तगाम लोगों की ज़िंदगियों को इस किताब ने तब्दील किया। इंतहाई ख़तरनाक और पुराने मुजरिमों की ज़िंदगियों को इस किताब के वसीला से बदला गया। इसने बहुत सारे गुनाहगारों की नफ़रत को मोहब्बत में बदल दिया। किताब मुक़द्दस के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देने वाली क़ुव्वत मौजूद है, क्योंकि ये दर हकीकत खुदा का कलाम है। इसके अलावा हमारे पास कुछ बैरूनी सबूत भी मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि किताब मुक़द्दस दर हकीकत खुदा का कलाम है। पहली चीज़ किताब मुक़द्दस की तारीख़ है। क्योंकि किताब मुक़द्दस तफसील के साथ तारीख़ी वाक़यात को बयान करती है, इसलिए किताब मुक़द्दस की तारीख़ी बयानात की किसी भी दूसरी किताब के बयान की तरह तस्दीक करने की ज़रूरत है। इल्म आसार कदीमा और दीगर तसानीफ दोनों ही बार बार किताब मुक़द्दस में बयान करदा तारीख़ी तफासील को बिल्कुल दुरुस्त साबित कर चुकी है। हकीकत तो यह है कि इल्म आसार कदीमा और मतन से मुतल्लिक़ पाए जाने वाले सबूत जो किताब मुक़द्दस की सच्चाई को साबित करते हैं, उनकी रोशनी में किताब मुक़द्दस कदीम दौर की सभी किताबों से बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में बेहतरीन तौर पर लिखी जाने वाली किताब है। किताब मुक़द्दस में ऐसे वाक़यात भी दर्ज हैं जिनका हम तारीख़ी लिहाज से तस्दीक कर सकते हैं। इल्म आसार कदीमा इस बात की तरफ इशारा करती है कि किताब मुक़द्दस बिल्कुल सच्ची किताब है। किताब मुक़द्दस के खुदा के कलाम होने का एक और बैरूनी सबूत उन मुसन्निफ़ीन की ईमानदारी है जिन्हें खुदा ने रूह कुदस की तहरीक से कलाम मुक़द्दस को कलमबंद करने के लिए इस्तेमाल किया। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि खुदा ने ज़िंदगी के बहुत से शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपना कलाम कलमबंद करने के लिए इस्तेमाल किया। जब हम उन आदमियों की ज़िंदगियों का मुताला करते हैं तो हम उन्हें बहुत पुरखलूस, संजीदा और ईमानदार पाते हैं। ये हकीकत है कि वो अपने ईमान की खातिर दर्दनाक तरीक़ों से दी जाने वाली मौत का सामना करने को भी तैयार थे। इस बात का सबूत ये है कि ये आम लेकिन ईमानदार आदमी ये मानते थे कि वाकई खुदा ने उन्हीं के साथ कलाम किया है। वो आदमी जिन्होंने नया ऐहदनामा कलमबंद करवाया और दीगर सैकड़ों ईमानदार अपने पैगाम की सच्चाई को जानते और मानते थे, क्योंकि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद उन्होंने उसके साथ काफ़ी वक्त गुजारा था। मुर्दों में से जी उठने वाले मसीह को देखने और उसके साथ वक्त गुजारने जैसे तजुर्बे ने उन लोगों को इंतहाई मुनफरद अंदाज से मुतासिर किया था। इस वजह से वो उन जगहों से निकले जहाँ पर वो खौफ की वजह से छुपे बैठे थे और जो पैगाम खुदा ने उन्हें दिया था उसकी खातिर अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गए। उनकी ज़िंदगियाँ और अमवात इस हकीकत की तस्दीक करती है कि किताब मुक़द्दस हकीकत में खुदा का कलाम है। किताब मुक़द्दस के खुदा का कलाम होने का आखिरी बैरूनी सबूत इस किताब की बका है। इस किताब ने अपनी अहमियत और अपने दावों की वजह से बहुत ही शदीद हमलों का सामना किया है, जिनमें इस किताब को तारीख़ के अंदर बहुत दफ़ा फना कर देने की कोशिश की गई। इब्तदाई रोमी सल्तनत जैसे डायोक्लिशियन से लेकर मौजूदा दौर में दहरियों जैसे हमला आवरों के खिलाफ किताब मुक़द्दस बड़ी शान से खड़ी रही और आज के दिन भी ये सबसे ज़्यादा छपने वाली और पढ़ी जाने वाली किताब है। 284 में डायोक्लिशियन के कैसर बनने के बाद इसने मसीहियों पर बहुत जुल्म किया। डायोक्लिशियन ने मसीहियों के लिए 4 बहुत ही ख़तरनाक कानून बनाए कि तमाम मसीहियों को जेल में डाला जाए, इनको कहा जाए कि वो रोम के देवताओं की प्रस्तिश करें, अगर वो ना करें तो इनको कत्ल कर दो, तमाम चर्चिस को नाबूद कर दिया जाए, किताब मुक़द्दस को जला दिया जाए। यहाँ तक कि इसने मसीही औरतों और बच्चों को जानवरों के आगे फेंक दिया। इसके अलावा रात को मसीहियों के बदनों को जलाकर रोशनी किया करते थे
हज़ारों की तादाद में किताब मुक़द्दस जला दी गई। इन तमाम चीज़ों के बावजूद कलाम खुदा हमारे पास अपनी असल हालत में मौजूद है। डायोक्लेशियन मर गया मगर किताब मुक़द्दस हमारे पास मौजूद है। फ्रेंच एथियस्ट वोल्टायर ने कहा था कि किताब मुक़द्दस 100 सालों में फ़ना हो जाएगी, इसका सफ़े हस्ती से नाम मिट जाएगा और लोग भूल जाएंगे कि बाइबल नाम की कोई किताब भी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वोल्टायर की मौत के बाद इसी के घर में किताब मुक़द्दस छपनी शुरू हो गई। मुख्तलिफ औक़ात में तशकीक प्रस्त किताब मुक़द्दस को एक देवमालाई दास्तानों की किताब करार देते रहे, लेकिन इल्म आसार कदीमा ने इसको एक तारीख़ी किताब साबित किया है। इसके मुखालफिन ने इसकी तालीमात को भी कदीम और मौजूदा दौर के मुताबिक गैर मौजू करार देने की कोशिशें की, लेकिन इसके अखलाकी और अदालती नज़रियात और तालीमात पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुआशरों और तहज़ीबों पर बहुत मुस्बत असरअंदाज हुए हैं। आज भी इससे नामनहाद साइंसी शोबाजात, नफ्सियात और सियासी तहरीकों की तरफ से मुख्तलिफ तरह की हमलों का सामना है, लेकिन इसके बावजूद ये आज भी उतनी ही सच्ची और बामौका और मुफीद है जितनी ये तहरीर होने के वक्त थी। ये वो किताब है जिसने गुज़िश्ता 2000 सालों के दौरान बेशुमार ज़िंदगियों और तहज़ीबों को यकसर बदल कर रख दिया। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके मुखालफिन इस पर किस तरह से हमले करते हैं, इसको तबाह करने की और झूठा साबित करने की कोशिशें करते हैं। इसको मानने वाले लोगों की ज़िंदगियों में किताब मुक़द्दस की सदाकत और इसका असर बिल्कुल वाज़ेह है। हमारे लिए ये हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि किताब मुक़द्दस पर जब भी और जैसे भी हमले किए गए हैं, ये हमेशा उन हमलों को नाकाम बनाते हुए आज भी कायम और दायम हैं। आखिर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारका से फरमाया था कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। मरकज़ 13 बाब उसकी 31 आयत। उम्मीद है कि इस कलाम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन सुम आमीन।